वेलकम स्टूडेंट्स। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। तो स्टार्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड यहां हम लिखेंगे नेशनल पार्क। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बाउंड्री फिक्स नहीं होती, जबकि नेशनल पार्क की बाउंड्री फिक्स्ड होती है। In wildlife sanctuary, flora and fauna both are protected. Here also flora and fauna are protected, but in this case only flora and fauna are protected. But here they are protected with their cultural heritage. अब कल्चरल हेरिटेज में क्या आ जाता है? with their like cultural heritage includes natural, cultural and historical significance. इसके साथ यहाँ पर, इन तीनों चीजों के साथ यहाँ पर फ्लोरा एंड फाउना को प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज formed by the order of सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये इनके ऑर्डर से बनते हैं और यहाँ पर दे आर फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर। Grazing, fishing, timber collection, recreation and tourism are allowed in wildlife sanctuary, but allowed in limited rate. मतलब इनकी कुछ परमिशन, कुछ लिमिट, परमिशन में कुछ लिमिटेशंस हैं कि आपने फिशिंग इस एक्सटेंट तक करनी है या टूरिज्म इस एक्सटेंट तक जगह। देखो, आप पता क्या है, जैसे आप कहीं घूमने के लिए जाते हो किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, तो फिर वहां पर क्या किया जाता है, एक फिक्स बाउंड्री होती है पहले, और फिर मतलब अंदर जो एनिमल है उनको देखने के लिए आपको ये कहा जाता है कि आप इतने डिस्टेंस से देखेंगे, या आपके लिए कुछ रूल्स बने होते हैं कि ये चीज आपने हरकत नहीं करनी, ये ईटिंग मटेरियल लेके नहीं जाना है। और जैसे ये फिशिंग वगैरह है या टिम्बर कलेक्शन, ये वहाँ की जो लोकल पीपल है उनको जो अथॉरिटी मिलती है, उनको एक लिमिटेड दायरे में मिलती है कि आपको इतना ही कलेक्ट करना है, या तो नीचे गिरी हुई डंडियां, ट्विग्स वगैरह होती हैं उनको ले सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से लिमिटेशंस आर देयर, बट हियर नो सच एक्टिविटी इज अलाउड, नो नथिंग इज अलाउड। ठीक है, इन नेशनल पार्क यहाँ पे आप सीधा नॉट अलाउड लिख दोगे। क्या नॉट अलाउड? ये सारी एक्टिविटीज नॉट अलाउड है। अब एक बात ध्यान रखनी है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट कैन बी अपग्रेडेड टू नेशनल पार्क। मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम नियर फ्यूचर में नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नेशनल पार्क कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, इट्स अ स्टार पॉइंट। कैन बी अपग्रेडेड
to national park cannot be downgraded to वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की प्रोटेक्शन किस हद तक होती है? इट हैज लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन एज कंपेयर टू नेशनल पार्क। अगर नेशनल पार्क से कंपेयर करेंगे तो इसकी प्रोटेक्शन थोड़ी कम है। एंड इफ यू टॉक अबाउट नेशनल पार्क देन इट हैज हायर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप ये लिख सकते हो, हैज लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देन नेशनल पार्क, और इसमें लिख सकते हो हैज ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एंड द लास्ट पॉइंट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए भी बनाई जा सकती है, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट पांडा हो गया, इस तरीके से। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, 2 स्पीशीज भी रखी जाती हैं, 2 से ज्यादा स्पीशीज भी रखी जाती हैं। वेयर एज नेशनल पार्क कभी भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पीशीज के लिए नहीं बनाया जाता। यहाँ पर मल्टीपल स्पीशीज का जो है प्रोटेक्शन मिलती है, वेदर इफ यू टॉक अबाउट जैसे फ्लोरा या फौना व्हाटएवर, तो यहाँ मल्टीपल स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। ये सिंगल स्पीशीज के लिए भी बनाया जाता है। फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज इसमें लिखा जा सकता है, और समटाइम्स या फिर समटाइम्स 2 और मोर स्पीशीज। मैंने आपको बता दिया है पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए कैसे समझ में आ गया होगा। देन यहां पर नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर स्पीशीज। तो यहां पर क्या है, मल्टीपल स्पीशीज रखी जाती हैं। अब स्टूडेंट्स देखो, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ह्यूमन बीइंग इनको हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा किसी भी तरीके से, तो इनके लिए स्पेसिफिक जो है लॉ बने हैं, रूल्स बने हैं और पनिशमेंट प्लान्ड है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी and national park.